नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। नगरपालिका क्षेत्र में मुख्य शहर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर भद्राज देवता का पौराणिक मंदिर है, जिसमें भाद्रपद की संक्रांति पर मेला आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर भगवान बलराम के दर्शन किए और उनकी प्रतिमा पर दूध, दही, घी समेत रोट प्रसाद चढ़ाकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं पशुधन की सुरक्षा की भी कामना की। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और बलराम गौ रक्षा को लेकर भ्रमण पर थे, तो वो यहाँ भी आए। भगवान कृष्ण ने नाग देवता मंदिर क्यारकुली और बलराम ने भद्राज में गौ पालकों को गौवंश की रक्षा और उनके पालने का उपदेश दिए थे। इसलिए भद्राज देवता को पशुधन का रक्षक देवता माना जाता है। मेले में ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ आते हैं और सुबह भगवान बलराम का स्नान और श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देवता अवतरित होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ राक्षसों का उत्पात होता था, जिससे रक्षा के लिए भगवान बलराम ने उनका नाश किया। इन्हें पशु रक्षक देवता भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जब भी कोई गाय या भैंस ब्याती है तो पहला दूध, घी या दही आदि चढ़ाई जाती है। जो ऐसा नहीं करता उनके दूध या उसके उत्पाद खराब हो जाते हैं। आज यहाँ मंदिर परिसर में थोड़ा मेला का आयोजन किया। 2 दिन का मेला था, किस तरीके से आप लोगों का मेला संपन्न हुआ और कैसे कैसे कार्यक्रम? भद्राज भगवान की जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेला हर वर्ष जुड़ता है और अनंत काल से जुड़ता आ रहा है। 16 और 17 अगस्त को ये मेला होता है। संक्रांति के दिन भगवान की विशेष पूजा अर्चना का दिन होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, घी, दूध, मक्खन, रोट, हलवा लेकर के भगवान को चढ़ाते हैं और अपनी कामनाएं भगवान से कहते हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान से कह करके अपना भगवान का आशीर्वाद लेकर घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये मेला सांस्कृतिक मेला भी है और एक आध्यात्मिक मेला भी है। ये भद्राज भगवान है, बलराम जी इनका नाम है। इनको संकर्षण, बलदाऊ, बलदेव, बलभद्र, भद्राज अनंत नामों से जाना जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं और द्वापर युग से भगवान यहाँ विराजमान है। इस मंदिर की मेन विशेषता जिसलिए जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी बारे में सुना है। ये इसकी क्या कहानियां हैं? इसकी ये कहानी तो इसकी बहुत पुरानी है। द्वापर युग से भगवान यहाँ आए, लेकिन ये जो स्थान है ये सत्य का स्थान है। यहाँ भगवान न्याय करने के लिए बैठे हैं। गौ माता की सेवा के लिए भगवान यहाँ आए और भद्राज भगवान को गाय का दूध ही चढ़ाया जाता है। ये विशेषता है यहाँ की कि कोई भी आए, एक बार भगवान के दरबार में आए, अपनी जायज कामना को लेकर के भगवान उसे अवश्य पूरी करते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायकार है, उत्तराखंड में आप भद्रा मंदिर आए हैं, यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन हुआ है। उस मेले के आयोजन में आप गाना गाना है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहले भी आया था यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत अच्छी है, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कलाकार को उत्साह बढ़ाती है। और मैं चाहता हूँ ये जो मेला है ये हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम के विषय में भी आगे बढ़ता रहे और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक आगे प्रसिद्ध बहुत खुशी होती है दादा, लोग सुनते हैं। और अभी मेरा एक और गाना भी आने वाला है, मेरा और अजय चौहान का है, वो चस्का 2। झुमका नॉन स्टॉप गाना है और वो 9 तारीख को रिलीज होगा आप सभी के बीच में। चस्का गाना जी बिल्कुल, चस्के ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। वो लाइनें उसकी हो जाए। हाय रीना मेरी हाय रीना, दिल लागे तानी तेरे बिना, तक दीना दिन तक दीना, तोरी अजयार नाच दीना, तेरा चस्का बुरा ना, तेरा चस्का बुरा यारा ना, तेरा चस्का बुरा। मंदिर समिति द्वारा एक बड़ा मेले का भव्य आयोजन किया गया। किस प्रकार का आयोजन था और देखा गया काफी संख्या में लोग यहाँ पे, लेकिन शिकायत लोगों की एक है कि रोड की समस्या, क्या कहना चाहिए? देखिए
ये हमारा सौभाग्य है कि हम सदियों की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और भद्राज जो मेला है, जो संक्रांति का जो मेला होता है वार्षिक मेला, वो सदियों से चल रहा है, हजारों वर्षों से चल रहा है। आज का मेला इसलिए महत्वपूर्ण, दो बातों में महत्वपूर्ण है। एक तो भद्राज मंदिर समिति ने भद्राज मंदिर के समीप एक गायों के रक्षा के लिए, गायों के संरक्षण के लिए गौशाला के निर्माण का निर्णय लिया है कि भद्राज मंदिर समिति एक यहाँ पर गौशाला का निर्माण करेगी। और जो गायें हम देख रहे हैं कुछ जंगलों में घूम रही है, सड़कों में घूम रही है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, बहुत बुरी स्थिति गौ माता की है। तो गौ माता के संरक्षण के लिए हमने एक गौशाला को बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरा, भद्राज मंदिर समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करने वाले लोग हैं, खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाग बगीचे के क्षेत्र में और अपने पशुपालन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम ऐसे 8 लोगों को भद्राज गौरव सम्मान से सुशोभित किया है। तो भद्राज समिति ने 2 बड़े काम किए हैं। जहाँ तक सड़क की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भद्राज मंदिर का जो आसपास का एरिया सारा फॉरेस्ट है, वन विभाग का एरिया है। तो वन विभाग में सड़कें बनाना बहुत दिक्कत है। फिर भी समिति का प्रयास है, अगर आप 5 साल पहले आए होंगे और आज आप आए होंगे तो आपको निश्चित रूप से आने जाने का जो रास्ता उसमें सुगमता दिखेगी। लेकिन लोगों का हुजूम ज़्यादा आ रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा है, इसलिए जाम की स्थिति बन रही है। हमारी कोशिश होगी भद्राज मंदिर समिति की दोनों क्षेत्रों से, विकास नगर के क्षेत्र से भी सड़क बन जाए यहाँ के लिए मटोगी से, और जो दूसरी मसूरी वाला क्षेत्र है वहाँ से भी सड़क बन जाए। समिति इस पर काम कर रही है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आप सब लोगों का, कि आप सब लोग आए हैं, आप सबने सहयोग दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आने वाले समय में भद्राज मेला एक और दिव्य भव्य स्वरूप में होगा। मैं सरकार के मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उन्होंने भद्राज मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। तो आने वाले वर्षों में और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आज माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष खजान सिंह नेगी ने विधानसभा विकास नगर के दूरस्थ विन्हार क्षेत्र के जाखन गांव का तत्काल दौरा किया। आपदा को देखते हुए जाखन गांव के व्यक्तियों को अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु और आसपास के गांव के लिए समुचित व्यवस्था करने हेतु माननीय विधायक जी ने शासन प्रशासन को मौके पर बुलाकर निर्देशित किया। ये देखिए जाखन गांव का हाल, जाखन गांव का हाल, पूरा का पूरा गांव पूरा स्लाइडिंग जोन में, किसी भी टाइम ये गिर सकता है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा दयनीय हो रहा है। ये देखिए बैठ चुका है, स्लाइडिंग हो चुकी है पूरे गांव में। घर वाले बेबस हो चुके हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए पोस्ट कैसे होगी? ये बहुत ही देखिए बुरा हाल हो चुका है। ये देखिए ये नीचे से जा रहा है। ये देखो पेड़ों की अब ऐसा भी डर रहा यार, चौकी तो रही
डर डर करी मस्त अबे ओ तेरी पहले भी जैसा ये नहीं क्या मिला नंदा ना तो है ना ये चो सुनिए चो की पूरा जाए जो देखे तो हम लोग एक इधर कीड़ा गोल लिए ये हम लोग है ना जो ये बाट भी ये पूरी कीड़ा मुंह लटके लिट्टी वो सब जाएंगे पूरी रोड खत्म मैं क्या चलते हैं रोड जो बंद हुई गया हमेशा कहता रोड बंद है वो बैंड गिरी खतरनाक है चक्राता क्षेत्र अंतर्गत लोरली गांव के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई जा रही पाइपलाइन विवादों के घेरे में आ गई है, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा थाना चक्राता में एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसमें कि जांच अभी प्रचलित है। वहीं विभाग के जेई ने मीडिया को बताया कि लोरली के ही नवीन राणा के द्वारा इस पेयजल लाइन का कार्य किया जा रहा है, परंतु वर्तमान में गांव में 2 गुट बने हुए हैं। एक पक्ष चाहता है कि पेयजल लाइन बने, वहीं दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। कुछ दिन पूर्व ठेकेदार पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर पेयजल लाइन उखाड़ने का आरोप भी लगाया गया, जिसमें ठेकेदार के द्वारा थाना चक्राता में तहरीर की गई थी। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा भी तहरीर दी गई, जिससे कि विवाद गहरा गया। विभाग के द्वारा इस प्रकरण को लेकर डीएम देहरादून से भी लिखित रूप से ग्रामीणों के द्वारा अवगत करा दिया गया था और ठेकेदार को भी विवाद के चलते काम बंद करने के लिए कहा गया था। फिलहाल अभी काम बंद है, किंतु विकास नगर स्थित पेयजल निगम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में जो पाइपलाइन पहले से बनी हुई है, उसी पाइपलाइन के साथ साथ जल जीवन मिशन योजना के तहत बन रही लाइन को भी दबाया जाए। जल जीवन मिशन की जो गाइडलाइन है और मानक है, उसको दरकिनार कर कार्य किया जा रहा है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब इस पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति की गई तो ठेकेदार द्वारा खुद पाइपलाइन उखड़वाकर उनके कई लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया और विभाग द्वारा कार्य बंद करवाने के उपरांत भी ठेकेदार मनमानी पर उतारू हो गए और मनमानी कर रहा है और कार्य करवा रहा है। लोरली के ग्रामीण हरि सिंह राणा का कहना है कि विभाग तत्काल काम को बंद करवाए। यदि विभाग ने कार्य बंद नहीं करवाया तो गांव में बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की ही होगी। वहीं ग्रामीण जल निगम के कार्यालय पर पहुंचे, लेकिन वहां अधिशासी अभियंता और एई नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। जी, जब पहले ही ऑलरेडी पाइपलाइन है तो दूसरी जो है मंजूर कराने की डिपार्टमेंट की इसमें गलती है। डिपार्टमेंट को चाहिए था कि पहले पूरे गांव की सहमति ले, कॉन्सेंट ले। अब इन्होंने उसकी बातों में आ गए, ये अपना परवीन की, और उसको मंजूर कर दिया नवीन। तो इसलिए जो है पूरे गांव की सहमति ले, पूरे गांव के लिए पानी जाएगा, नहीं जाएगा तो भी पूरे गांव के लिए नहीं जाएगा। लेकिन उसको अपनी मर्जी के उसके ऊपर मत छोड़िए उसको, ये गांव का मसला है और कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जिम्मेदारी कौन ले रहा है। तो इसलिए जो है अभी ये काम बंद होना चाहिए। पेयजल योजना जल जीवन मिशन के तहत नवीन राणा द्वारा किया जा रहा है। एक्चुअली गांव में 2 गुट हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है। एक गुट चाहता है कि योजना बने, एक गुट चाहता है कि योजना नहीं बने, जिस कारण कार्य अधूरा पड़ा है और बंद है अभी। सर, जैसे अभी वहाँ कुछ FIR भी हुई है कुछ लोगों पर, तो जबकि पूर्व में इनके द्वारा सूचित किया गया था ठेकेदार द्वारा कि अभी भी काम किया जा रहा है। तो एक्चुअली रात्रि के समय किसी अनजान व्यक्तियों द्वारा लगभग 150 से 200 मीटर पाइपलाइन उखाड़ दी गई थी वहाँ पे। इस कारण FIR कराया गया ठेकेदार द्वारा। तो सर, ये काम ठेकेदार द्वारा क्यों नहीं बंद किया गया? ठेकेदार द्वारा एक्चुअली जब स्रोत काम चल रहा था और लगभग 1 किलोमीटर लाइन बिछी, तो तब तक कोई विवाद नहीं था। जैसे गांव वालों के जो घास के मैदान होते हैं वहां पर लाइन पहुंची, उसके बाद विवाद शुरू हो गया। सर, जैसे जो पुरानी लाइन है उसी में लाइन को दोबारा दूसरी नई लाइन को भी उसी में डाला जा रहा है, क्या इस तरीका विभाग के कोई दिशा निर्देश है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत?
वो इसलिए है कि अलाइनमेंट तो एक ही है, फिर डंगार है ऊपर नीचे, जो लाइन आ रही है वो सिंचाई विभाग की आ रही है उधर से, तो जहाँ पे समतल है वहीं से ट्रंच एक ही बन रही है, ऊपर नीचे डंगार होने के कारण वो लाइन। जैसे कि इधर गांव में जो स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे की एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या विभाग अभी काम करने के निर्देश देगा ठेकेदार को? नहीं, विभाग ने मार्च से पत्राचार डीएम मैडम को भी कर दिया था, अभी एसडीएम मैडम को कर दिया, और अभी ठेकेदार को भी लिख दिया कि काम बंद करें जब तक दोनों पक्ष का मैटर सुलझ नहीं जाता है। सर आगे क्या कदम इसमें उठाए जाएंगे? आगे काम बंद रहेगा जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं काम करने के लिए। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।